हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे कैंसिल किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स और जीएसटी के बारे में मिलती रहे। जीएसटी कैंसिलेशन क्या है? एक्चुअली जीएसटी कैंसिलेशन कभी कभी सेंट्रल टैक्स अथॉरिटी द्वारा सुओ मोटो भी करा जा सकता है, अपने आप भी करा जा सकता है। अगर उनके पास कोई वजह है तो वो सुओ मोटो भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर कुछ ऐसे बिज़नेस होते हैं जहाँ की जीएसटी रजिस्ट्रेशन नेसेसरी होता है और जीएसटी कैंसिलेशन के बावजूद अगर कोई बिज़नेस कंटिन्यू टू फंक्शन करता रहता है तो आपको एक हैवी पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, कैंसिलेशन कराना है तो सोच समझ के कराएं कि किस बिज़नेस का कैंसिलेशन करा रहे हैं। और फ्रॉम टैक्स पेयर पॉइंट ऑफ व्यू, रजिस्ट्रेशन कराने के 1 साल के बाद ही रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराया जा सकता है। जिस डेट पे आपको रजिस्ट्रेशन मिला हो उस डेट के 1 साल के बाद ही रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराया जा सकता है। तो कैंसिल कराने के लिए हमें www.gst.gov.in की वेबसाइट पे लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आपके पास लॉगिन आईडी, यूज़र आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। ये आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मिलता है। अगर आपने इस वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कराया हुआ होगा तो आपको उस टाइम पे मिलता है। तो उसी यूज़र आईडी और पासवर्ड से आपने इस वेबसाइट पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद इसमें जीएसटी के कैंसिलेशन के 3 तरीके हैं। एक तो डिपार्टमेंट अपने आप ही जीएसटी कैंसिलेशन सुओ मोटो करता है। दूसरा, रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन जो है वो अप्लाई कर सकता है कैंसिलेशन के लिए। और तीसरा, इन केस ऑफ डेथ ऑफ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, जो उसके लीगल हेयर्स हैं, वो उत्तराधिकारी हैं, वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं। इनमें से हम दूसरा तरीका देखते हैं, रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन कैसे अप्लाई कर सकता है कैंसिलेशन ऑफ हिज रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। तो दोस्तों, इसमें हम वेबसाइट पे लॉगिन करने के बाद सर्विसेज पे जाएंगे। सर्विसेज पे जाके हम एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये जहाँ पे कर्सर है मेरा वहाँ पे जाएंगे। पहले हम सर्विसेज पे जाएंगे, फिर एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। तो यहाँ पे जाने के बाद जो भी पेज खुलेंगे उनके बारे में जानकारी देता हूँ। उससे पहले हम जान लें कि रीजंस क्या हो सकते हैं। जीएसटी कैंसिलेशन आप क्यों करवा सकते हैं, कोई भी क्यों कराएगा। तो पहला तो ये है कि पर्सन नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। आपने जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन तो करा लिया है, लेकिन आपकी इनसाइड स्टेट ही सेल है या इनसाइड अ पर्टिकुलर विलेज सेल है या सिटी में सेल है और वो 40 लाख रुपए से ऊपर नहीं है, तो आपको रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप रजिस्ट्रेशन अगर आपने करा लिया तो वो कैंसिलेशन कराना चाहते हैं। तो एक तो ये रीज़न हो गया। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिज़नेस, अगर आपने बिज़नेस बंद कर दिया है तो आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि आप पार्टनरशिप में कोई बिज़नेस हो और कोई एक पार्टनर की डेथ हो गई हो तो भी बिज़नेस का डिसकंटिन्यूएशन हो सकता है, या फिर जो सोल प्रोप्राइटर है उसकी डेथ हो गई हो, या फिर एमएलगेम कोई बिज़नेस एंटिटी है वो किसी दूसरे बिज़नेस के साथ में मिल रही हो, या बिज़नेस को आप बेच रहे हो। उस केस में डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिज़नेस हो जाता है और आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना पड़ सकता है। चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिज़नेस, तो अगर जैसे आपका कोई प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस है और आप कंपनी बनाना चाहते हैं तो पहले तो आपको उसको नया पैन नंबर वगैरह लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको ये जीएसटी नंबर कैंसिल कराना पड़ेगा। अ पर्सन इज़ नो लॉन्गर लायबल टू बी रजिस्टर्ड, अगर कोई भी रजिस्टर्ड नहीं रहना चाहता है, रजिस्टर्ड पर्सन कोई भी इंटाइटल टू रजिस्टर्ड नहीं अंडर जीएसटी एक्ट, तो वो जीएसटी कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। कंट्रावेंशन ऑफ जीएसटी प्रोविज़न, अगर आपने कोई भी रूल्स फॉलो नहीं किए जीएसटी के तो रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल हो जाएगा। तो ये जीएसटी कैंसिलेशन के रीजंस हैं। और फेलिंग टू फाइल टैक्स रिटर्न्स अंडर कंपोजिशन लेवी, तो अगर कंपोजिशन टैक्स स्कीम में आप रिटर्न फर्निश नहीं करते हैं कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 3 मंथ, तो कैंसिलेशन के स्टेज पे पहुंच जाएगा, उसको फेल्योर माना जाएगा। फेलिंग टू फाइल रजिस्ट्रेशन बाय नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन,
तो अगर ये रिटर्न फाइल नहीं करते हैं आप 6 मंथ तक, तो ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी नंबर स्टैंड्स कैंसिल हो जाता है। नॉन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, अगर आपने कराया हुआ है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेकिन उसके बाद भी आप बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर रहे हैं विद इन 6 मंथ ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो फिर वो कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन बाय फ्रॉड, अगर आपने कुछ गलत मीन्स से आपने लिया हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर, तो वो भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा जीएसटी कैंसिलेशन के लिए। तो इसमें 3 स्टेप्स हैं जो कि कैंसिलेशन के लिए अप्लीकेबल होते हैं। एक तो बेसिक, फर्स्ट स्टेप इज बेसिक डिटेल्स आपको इनपुट करनी होगी, और कैंसिलेशन डिटेल्स तीसरा वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। वेरिफिकेशन करने के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी, हाँ आपकी जो कैंसिलेशन रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली फाइल्ड हो गई है, और अब वो वेरीफाई करी जाएगी टैक्स ऑफिसर के द्वारा, और फिर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसका लाइव डेमो। और ये फर्स्ट पेज है, सर्विसेज पे जाने के बाद हमने अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए। उसके बाद ये ओपन हुआ बेसिक डिटेल्स में आपको नेम, एड्रेस, प्लेस ऑफ बिजनेस, एड्रेस टू फ्यूचर करेस्पॉन्डेंस, ये सारी डिटेल देनी है आपको एड्रेस की। और उसके बाद आपको फ्यूचर करेस्पॉन्डेंस का डिटेल्स देना है, और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस देना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, फ़ोन नंबर वगैरह, जिससे आपको कांटेक्ट किया जा सके इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो ईमेल आईडी, फैक्स नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारा कुछ आपने देना है। ये बेसिक डिटेल्स हुई। बेसिक डिटेल्स के बाद हमें कैंसिलेशन पेज पे जाएंगे। कैंसिलेशन पेज पे बेसिक डिटेल्स को हमें सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, तो नेक्स्ट पेज पे हम जाएंगे। सेव एंड कंटिन्यू करना पड़ता है इसको। तो नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, और उसके बाद डिटेल्स जो है वो कैंसिलेशन पेज पे देनी होती हैं। उसमें आपको बेसिक डिटेल्स हैं, और कैंसिलेशन डिटेल्स सेक्शन में रीजंस फॉर कैंसिलेशन देना होता है। वहाँ पे 6 ऑप्शंस हैं जो अपीयर होते हैं। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस लीडिंग टू चेंज इन पैन, अगर पैन नंबर चेंज हो रहा है, प्रोप्राइटरशिप से कंपनी फॉर्म हो रही है, तो ये आपको पैन नंबर चेंज करवाना पड़ेगा, फिर उसमें आपको पैन नंबर देना पड़ेगा, और दूसरा रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा। सीज टू बी लायबल टू पे टैक्स, अगर आपका कोई टैक्स बनता ही नहीं है तो आप कंटिन्यूएशन कराना चाहते हैं, डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया है, क्लोज हो गया है, कोई अदर रीज़न है, या डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो गई है, या फिर ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस ऑन अकाउंट ऑफ अमलगमेशन, कोई दूसरे बिजनेस में मर्ज हो गया है या डी मर्ज हो गया है उसकी वजह से। तो ये 6 डिटेल्स में से आपको एक रीज़न चूज़ करना पड़ता है। हाँ, तो दोस्तों जो फर्दर डिटेल्स हमें देनी होती हैं, तो वो रीजंस ऑफ जीएसटी कैंसिलेशन देने के बाद हमें डिज़ायर्ड डेट टू कैंसिल जीएसटी रजिस्ट्रेशन देनी पड़ती है। कब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना चाहते हैं, और ऐसे आइटम्स, ऐसा स्टॉक जिस पे आपको अभी टैक्स पेएबल करना है, तो स्टॉक ऑफ कैपिटल और जो रेगुलर स्टॉक है उसकी डिटेल्स देनी होती हैं। उस पर कितना टैक्स है, सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी कितना बनेगा, उसका फिर आपको एडजस्टमेंट अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र या इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र से ऑफसेट करना पड़ता है। और अगर कोई वैल्यू फिर भी बचती है तो आपको चालान के थ्रू पे करनी पड़ती है वो वैल्यू, जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी निल हो जाए। इसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र और क्रेडिट लेज़र आपने सेट ऑफ कर दिया। उसके बाद आपको पिछला जो आपने टैक्स रिटर्न फाइल किया है उसकी डेट और डिटेल देनी पड़ती है। और अगर कोई एग्जिस्टिंग यूनिट मर्ज या डिमर्ज या ट्रांसफ़र हो रही है तो जीएसटी नंबर चेंज हो जाएगा। इन दैट केस आपको, अगर आपने वो रीज़न सेलेक्ट किया है, तो आपको ट्रांसफरी यूनिट का जीएसटी नंबर देना पड़ेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई। इस इन्फॉर्मेशन के साथ हम कैंसिलेशन डिटेल्स पे जाते हैं। पहला था बेसिक डिटेल्स जो हमने फिल किया, अब हम कैंसिलेशन डिटेल्स में जाएंगे। यहाँ कैंसिलेशन डिटेल्स में आप देख सकते हैं रीजंस फॉर कैंसिलेशन, ये रीज़न हमको सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो ये रीजंस 6 रीज़न होते हैं।
change in constitution, cease to be liable to tax, others discontinuation of business और ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस टू अदर्स, डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर। तो ये सारे रीज़न से इसमें से एक आपने सेलेक्ट करना होता है, उसके अकॉर्डिंग ही फिर फर्दर आपकी विंडोज़ ओपन होंगी। फाइनेंस ईयर अपने आप आ जाएगा, रिटर्न फाइलिंग पीरियड भी अपने आप ही आ जाएगा। तो इस डिटेल के बाद और इसको आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने विंडोज़ ओपन हो जाएंगी। जैसे कि अगर आपने सीज टू लायबल टू पे टैक्स ओपन किया है या डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस किया है, क्लोजर ऑफ बिजनेस, तो आपके सामने स्टॉक डिटेल्स का पोर्शन ओपन हो जाएगा जिसमें आपको स्टॉक्स की डिटेल फिलअप करनी पड़ेगी, कितना जीएसटी है, और उसके साथ ही आपको उसके चालान के थ्रू उसको पे करना पड़ेगा या उसको ऑफसेट करना पड़ेगा अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट और कैश लेजर से। तो ये कैंसिलेशन डिटेल्स हो गई। अब इसके बाद तीसरा हमारा आता है वेरिफिकेशन पोर्शन। आप देख सकते हैं यहाँ पर वेरिफिकेशन पोर्शन आ रहा है। तो तीसरा वेरिफिकेशन पोर्शन आता है। वेरिफिकेशन पोर्शन तो नॉर्मल पोर्शन ही है, तो इसमें आपको वेरिफिकेशन डिटेल्स देनी होती हैं। आपको ऑथोराइज सिग्नेटरी का नेम, प्लेस, उसका डिक्लेरेशन का देना होता है, और उसके साथ में फिर आपको अथोराइज सिग्नेटरी की डिटेल्स जो ऑलरेडी मेंशन है उसके साथ में आपको रेलिवेंट ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है कि आप ईवीसी से फाइल कर रहे हैं या डीएससी से, वो चूज़ करके आपने फाइल कर देनी होती है डिटेल ओटीपी के साथ में। और ऐसा करते ही आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट आ जाती है विद इन 15 मिनट्स कि हाँ आपका कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट सक्सेसफुली आ गई है, और ये प्रॉपरली वेरीफाई होने के बाद में फिर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, हेयर वाइज ये डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है, ऑथोराइज पर्सन को, सिग्नेटरी को आपने चूज़ करना है, प्लेस आपने सेलेक्ट करना है, डेट इंटर करनी है, और डिजिग्नेशन स्टेटस आपने देना है। तो ये देते ही आपके सामने ये बटन्स जो हैं एक्टिव हो जाएंगे कि सबमिट विद डीएससी या सबमिट विद ईवीसी। ये तो आप फिर सबमिट विद ईवीसी कर सकते हैं, तो वो आप या कंपनी के केस में आप सबमिट विद डीएससी कर सकते हैं। तो फिर आपका रिटर्न, फिर आपका ये कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल हो जाएगा। और उसको आप कैसे चेक करेंगे? सक्सेस का मैसेज तो आ गया कि हाँ आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। उसके बाद आपको ट्रैक करने के लिए फिर से सर्विसेज टैब पे gst.gov.in पे सर्विसेज के टैब पे जाना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन पे जाके फिर ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे जाके आपको वहाँ पे दो ऑप्शन होंगे, ARN या फिर सबमिशन। तो आपको दूसरे ऑप्शन को क्लिक करना है, तो आपका सर्च आ जाएगा और उसमें पीरियड को देखिए, जिस पीरियड में आपने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया है आपका स्टेटस आ जाएगा कि क्या स्टेटस है, आपका प्रोसेस में है या क्या स्टेटस है। तो नॉर्मली इसमें 30 डेज़ लगते हैं फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल जिससे आपको आगे भी यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिल सके, और प्लीज़ गिव योर व्यूज़ ऑन द चैनल। थैंक यू।